हाय गाइस, वेलकम टू wealthdecker.com। मेरा नाम है देव। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं आईसीआईसीआई के प्रूडेंशियल के वैल्यू डिस्कवरी फंड का। जी हाँ, तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये वैल्यू फंड की जो कैटेगरी होती है पूरी की पूरी, आखिर वो होती क्या है। तो देखिए, इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इसके अंदर फंड मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी अंडर वैल्यू स्टॉक है, जिनकी भी इंटरेस्टिंग जो वैल्यू होती है बेसिकली, वो अगर शेयर प्राइस से यहाँ पे कम है तो उन स्टॉक को यहाँ पे पिकअप करता है। तो उन स्टॉक की राइट नाउ जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन होती है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ द टेम्परेरी रीजन, बट फ्यूचर के अंदर जो प्रॉस्पेक्ट है, जो ग्रोथ है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी दिखाना चाहूँगा, एनटीपीसी लिमिटेड। ये कंपनी भी जो है इसी फंड का यहाँ पे पार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो है इंटरेस्टिंग जो वैल्यू है, यहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल देखने को मिल रहा होगा, यानी कि अभी राइट नाउ ये अंडर वैल्यू कंपनी है। पिछले एक साल का अगर आप रिटर्न देखेंगे 38% से भी ज़्यादा इसने का जो है रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। लेकिन अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूँ तो आप देख सकते हैं केवल 14% का रिटर्न जनरेट किया है। तो किस पॉइंट के ऊपर किस स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है, इन फंड मैनेजर्स को अच्छी तरह से पता होता है, और इनका यही काम बेसिकली इस फंड के अंदर रहता है। गाइस, अगर यहाँ पे मैं पूरे के पूरे वैल्यू फंड की यहाँ पे कैटेगरी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है वो इसी फंड के अंदर लगा हुआ है। 26,000 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड के अंदर। गाइस, पिछले अगर 5 साल की अगर आप सीएजीआर को भी यहाँ पे कंपेयर करेंगे, मोर देन 15% का इसने सीएजीआर निकाल के दिया है, और पूरी की पूरी कैटेगरी और निफ्टी 50 को भी यहाँ पे बेसिकली बीट करता है। इवन गाइस, अगर आप यहाँ पे फोन पे जैसी ऐप यूज करते हैं उसके अंदर आपको ये टॉप कैटेगरी के अंदर मिल जाएगा। अगर आप पेटीएम मनी के ऊपर भी देखेंगे तो उसमें भी आपको नंबर 1 रैंकिंग के ऊपर मिल जाएगा। इवन अगर आप ईटी मनी जैसी वेबसाइट को भी देखेंगे तो उसने भी इसको फर्स्ट नंबर की यहाँ पे रैंकिंग दे रखी है, और परफॉर्मेंस, क्वालिटी और डाउन साइड प्रोटेक्शन दोनों के अंदर यहाँ पे एक्सीलेंट की रेटिंग दे रखी है। इसी के साथ में जो रेप्यूटेड फर्म्स होती है क्रिजल, उसने भी गाइस इसको यहाँ पे 4 स्टार की रेटिंग दे रखी है। तो चलिए पहले हम लोग फंड साइज की बात कर ले। तो जैसे मैं बताया आपको 26,000 करोड़ का इसके अंदर पैसा लगा हुआ है, तो लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है, और पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट जो कैटेगरी है उसमें 37% खुद ही ये कंट्रीब्यूट करता है। अगर गाइस मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूं तो 1.22% का है, लेकिन कैटेगरी एवरेज 1.08 है। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का ज्यादा एक्सपेंस रेशियो है। अगर गाइस मैं यहाँ पे मैं रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, अगर मैं पूरी की पूरी कैटेगरी एवरेज की बात करूं तो पिछले 5 साल के अंदर कैटेगरी एवरेज 11% का है, जबकि इसने मोर देन 15% का सीएजीआर बेसिकली निकाल के दिया है। और जब से ये फंड चालू हुआ है आप देख सकते हैं 18% का सीएजीआर है, जबकि कैटेगरी एवरेज केवल 15% का है। तो गाइस, अगर आप फंड की यहाँ पे जो है रैंकिंग भी चेक करेंगे पिछले 5 सालों में, 6 सालों के अंदर, तो आप देख सकते हैं हमेशा ये टॉप 5 फंड के अंदर रहा ही रहा है, कभी भी इसने अपनी रैंकिंग मिस नहीं की है। इवन गाइस, अगर आप एसआईपी करते हैं, मान लीजिए आप पिछले 5 सालों के अंदर इस फंड के अंदर एसआईपी लगाते, तो आपका एनुअलाइज रिटर्न यहाँ पे 15% नहीं बल्कि 21% यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि एसआईपी के अंदर आपको कॉस्ट एवरेजिंग मिल जाती है, और इसी का बेनिफिट आपको इस टाइप के फंड के अंदर देखने को मिल जाता है। इवन गाइस, अगर इसका सिंपली मैं यहाँ पे निफ्टी 50 के साथ में भी कंपेयर करता हूँ तो निफ्टी 50 ने पिछले 5 साल के अंदर 12% का सीजीआर निकाल के दिया है। तो यहाँ पे भी अब अगर आप देखेंगे पिछले 5 सालों के अंदर, तो रैंकिंग आपको हमेशा टॉप 5 कैटेगरी के अंदर मिलने वाली है। इसी के साथ में गाइस, अगर मैं एनुअल यहाँ पे रिटर्न्स की भी बात करूँ तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा इसने निफ्टी 50 और कैटेगरी एवरेज को यहाँ पे बीट किया है। इवन अगर मैं माइनस रिटर्न्स की बात करूँ तो सिर्फ 2018 के अंदर -3% से ये बेसिकली गिरा था, नेगेटिव रिटर्न जिसने जनरेट किए थे, जबकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी एवरेज वो -6% से गिरा था। तो गाइस, आप देख सकते हैं डाउन साइड में भी यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है, और यही चीज हमें कोविड वाले टाइम पे भी देखने को मिली थी। निफ्टी 50 30% से करेक्शन में आया था, और इस फंड ने केवल -25% का जो है बेसिकली नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया था, और इसी वजह से यहाँ पे ईटी मनी ने जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है दोनों के अंदर यहाँ पे 5 में से 5 स्टार की इसको रेटिंग दे रखी है। अगर इसमें यहाँ पे रिस्क रेशियो की बात करूँ तो पिछले 3 सालों के अगर आप एवरेज निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा आपको हाई देखने को मिल जाएगा, यानी स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। बट उसके अगेंस्ट में आपको शार्पर रेशियो हो गया, टेन्योर रेशियो हो गया, और जेसन अल्फा, यानी कि जितना आप रिस्क उठा रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। साथ में गाइस, अगर इसकी मैं होल्डिंग की बात करूं उस फंड की स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे इक्विटी होल्डिंग जो है 84% है, लार्ज कैप बेसिकली 61% है, मिड कैप 9% है, और स्मॉल कैप जो है 4% है, यानी तीनों कैप्स का आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। 73 से भी ज्यादा इसके अंदर स्टॉक्स है। अगर यहाँ पे मैं कंपनीज की बात करूँ, ओएनजीसी सरकारी कंपनी हो गई, सन फार्मा हो गई, और एनटीपीसी जो अभी मैंने आपको दिखाया 1 साल का, उसने रिटर्न अच्छा खासा निकाल के दिया है। आईसीआईसीआई बैंक हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, इन्फोसिस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हिंडाल्को हो गया।
तो नॉर्मली इसके अंदर सरकारी कंपनियां, बैंक्स वगैरह यहाँ पे शामिल है, जिसने सरकारी कंपनियों ने इस साल काफी अच्छे यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिए है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया था कि ये वैल्यू डिस्कवरी फंड है, यानी कि जो स्टॉक्स अभी राइट नाउ जो है अंडर वैल्यू है, तो इस टाइप के स्टॉक को फाइंड आउट करना और उन्हीं टाइप के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल करना, यही इस फंड का यहाँ पे पर्पस होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहूंगा, हर बार जरूरी ये नहीं है कि यहाँ पे जो स्टॉक ये लोग जो पिकअप करते हैं वो हर साल यहाँ पे चलने ही वाला है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि जो वैल्यू डिस्कवरी वाले फंड्स होते हैं, कई बार स्टॉक को रिकवर होने में कम से कम 2 से 3 साल यहाँ पे लग जाते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर यहाँ पे मैं कंपनीज की बात करूँ तो नेशनल, एनटीपीसी और सन फार्मा भी आप देख सकते हैं एक साल के अंदर काफी अच्छी रिटर्न जनरेट किए हैं। लेकिन अगर मैं ओएनजीसी की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ओएनजीसी ने कुछ खास रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके नहीं दिए है, एक साल के अंदर इसकी रिकवरी नहीं हुई है। इवन अगर आप पिछले 5 सालों में भी देखेंगे तो यहाँ पे 20% से यहाँ पे इसने नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिए है। तो इस टाइप के फंड में एंटर करने से पहले आपको अपना जो लक्ष्य है, अपना जो पर्पस है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म बनाना पड़ेगा। मिनिमम आपको एटलीस्ट 3 से 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपको इसके अंदर इस टाइप के जो फंड्स होते हैं उसके अंदर आपको रिटर्न जो है काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, जो यहाँ पे निफ्टी 50 को बीट कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।